एक चैनल ले करके, एक सिस्टम ले करके, एक लोगों का हुजूम ले करके आप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो हैं आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, श्रद्धेय हैं। कुल मिलाकर के हमें लगता है कि जैसे हर किसी की बारी आ रही है, तो कम से कम आप जो है अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ज़रूर सामने रखें कि अभी तक आपने एजीएम के लिए क्या किया, कितने जिला कोऑर्डिनेटर को तैयार किया और उनके माध्यम से संख्या आपके जिले की कितनी जा रही है। इस प्रकार से ये आंकड़ा होना चाहिए और यदि ये आंकड़ा नहीं है आपके पास तो हमें लग रहा है कि ये हर किसी को आने वाले समय में नोट करना होगा कि हमें 2 से 3 दिन में निश्चित तौर पर 10-11 तारीख तक जो है निश्चित तौर पर हर हालत में एक फ्रेश जो है आंकड़ा आ जाना चाहिए, फ्रेश डाटा आ जाना चाहिए कि हम प्रमंडल स्तरीय हैं और हमने इतने जिले में तय किया और इतने लोगों को तय किया, उनका नाम, मोबाइल नंबर। और हमें लग रहा है कि जैसे अभी बड़ा अच्छा जो है दिखाई दे रहा है मुजफ्फरपुर जिले का। मुजफ्फरपुर जिले में जो है वो जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक पैठ बन चुकी है। वहाँ लिस्ट लोग 5, 10, 15 ऐसे करके नाम, नंबर जो है तैयार कर लिए हैं लोग और शेयर भी कर रहे हैं ग्रुप में। जो विशेष करके एजीएम के लिए जो ग्रुप सामान्य लोगों के लिए बना है, ये तो आज जो हमने प्रमंडल स्तरीय जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके लिए ये ग्रुप बनाया था। इससे पहले वाला जो ग्रुप बना हुआ है एजीएम के लिए, तो उस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और तत्परता भी दिखाई दे रही है पोस्टर वगैरह बनाना उसमें और बड़ी तन्मयता के साथ जो है प्रमुखता के साथ पोस्टर को सामने रखना एक तरह से ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये कहीं ना कहीं जो है एक छोटा सा प्रयास जो है वो अतुलनीय बनता जाता है और जैसे कि अभी मुजफ्फरपुर जिला दिखाई दे रहा है, कुछ इसी प्रकार का प्रयास यदि हमें लगता है कि हर जिला में हो जाए, हमारे आप मंडल स्तरीय कोऑर्डिनेटर महोदय जन से जो आग्रह है कि आप थोड़ा सा प्रयास करें, तो हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर की तरफ से ही शुरू हो जाएगा जुड़ने का काम, क्योंकि प्रयास जब किया जाता है और दिखाया जाता है आईना, आईना देखने के बाद वस्तु स्थिति से आदमी दो चार होता है और एक होड़ मचती है निश्चित तौर पर कि हम कैसे हैं। हमें लगता है कि कुछ इसी प्रकार से सब लोग अपनी बात को रखें, जिससे कि आज के परिदृश्य में मैं नोट कर रहा हूँ, कॉपी कलम लेकर के ही मैं बैठा हुआ हूँ। एक आंकड़ा आ जाएगा सामने तो हमें लगता है कि जैसे पूरी व्यवस्था को एक तरह से लाइन अप कर रहे हैं माननीय प्रदेश मीडिया प्रभारी लालू जी, और क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हैं इसमें नो डाउट, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा मिल जाएगा तो हमें लग रहा है कि 2-3 दिन में ये कुछ उसी प्रकार का एक चेंज जो है ये पूरे 38 जिला का जो है सामने रखेंगे, तो अंतिम अंतिम तक जो है एक अच्छा खासा हुजूम जो है होगा और ये नजीर बन जाएगा एजीएम जो है आने वाले समय के लिए। तो चलिए सब लोगों को अवसर दिया जाए बारी बारी से और मैं आप लोगों के साथ अंत तक बना हुआ हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दिव्यांग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने अभी अपनी बातों से हम सभी को जो है
अवगत करवाया कि किस तरह से जो है प्रमंडल स्तर पे काम होना है और किया जाना चाहिए। इसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को आपने बताया है। और अब हम लोग के बीच जुड़े हुए हैं हम लोग के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, बिहार राज्य के पूर्व राजनीतिक सत्ता और हमारे संगठन के संरक्षक डॉक्टर शिवाजी सर। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप अपनी बातों से हम सभी को अनुग्रहित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही मैं अभी जस्ट लौटा हूँ, कई राज्यों का दौरा था और आपको मालूम है एक खुशखबरी के साथ कि हमारे बिहार के झंडू कुमार को आज गोल्ड मेडल भी मिला और वो उनकी आगे के लिए भी सिलेक्शन हुआ है, जो भी बात हुई थी। चलिए, तो बहुत शुभकामना है। और सबसे आह्लादित की बात है, सबसे खुशी की बात है, अभी 2 मीटिंग चल रहा है। मैं दूसरे मीटिंग में भी जुड़ा था, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग जुड़े और 2 पैरेलल मीटिंग एक साथ चल रहे हैं। और ये दिखता है कि हमारे लीडर्स कितने बन रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इसकी जो आप लीडर बन रहे हैं, जो बिहार इस तरह के लीडर तैयार कर रहा है, वो बाहर जाने के बाद उनको लगता है कि आने वाले समय में आप सभी का भविष्य उज्जवल है। छोटे मोटे हमारे बीच में देख रहा हूँ कि जो हमारे आज के मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमल कुमार चौबे जी, उपाध्यक्ष हमारे नरेश चौधरी जी और हमारे विवेकानंद पटेल जी। और नरेश चौधरी को धन्यवाद, आपने कॉल करके मुझे याद दिलाया। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ अगर डाल देते हैं मैसेज, तो लास्ट समय में भी कॉल करके याद दिलाना जरूरी होता है। रोशन प्रकाश जी को मैं देख रहा हूँ, लालू त्रिभा जी हैं, श्रवण रंजन झा जी हैं, रनपुर हमारे रीता रानी जी हैं, हमारे अर्जुन कुमार कुशवाहा जी बहुत अच्छा से अभी मैं देख रहा हूँ, बहुत दिवाकर जी, हमारे जो धीरज जी हैं, और हमारे गार्जियन जो है बीके श्रीवास्तव जी हैं, सुभाष चंद्र यादव जी, जोशी जी महासचिव, सभी। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आप आगे का मैं भविष्य देख रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि कल अमेरिका की इधर भभकी दे रहा था कि ख़त्म कर देंगे, और मुझे मालूम था कि कुछ नहीं करेगा, और वो जो है शांति का रास्ता वही हुआ। मेरे मन में जो था वही चीज़ हुआ, तो मैं वही देख रहा हूँ। कुछ लोग जो अमेरिका की तरफ किधर भभकी देते रहते हैं और अंतिम में क्या होना है मुझे मालूम है, वही हो रहा है। आप देख भी रहे हैं, शांति से और अच्छे तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से करें। और सारे में जितने गुण हैं, सारे लोग बहुत गुणवान हैं। हम लकी हैं कि बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, बड़े गुणवान हैं, धैर्यवान हैं, प्रतिभाशाली है। आने वाले समय में जो है, अभी मैं एक जगह गया था, तो वहाँ एक ABPP अखिल विद्यार्थी परिषद के कॉलेज में ले गया, उस जगह का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ से बोला कि जो कॉलेज से निकलते हैं या तो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, या कोई उसने गिना दिया 1 दर्जन वहाँ नाम लिखे हुए थे। तो हमारा भी ये जो बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आने वाले समय में लोग बोलेगा कि देखो ये लीडर बनाने का जो है एक फैक्ट्री है, एक गुणवान व्यक्ति बनाने का फैक्ट्री है। और मैंने बोला कि हमारा जो लक्ष्य है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम समाज से आप लोगों को उठाते हैं, उसको गुणवान बनाते हैं और समाज में छोड़ते हैं कि समाज में बदलाव हो। और कोई मकसद नहीं है हमारे सारे कार्यक्रम का, एक ही मकसद है कि उनको जैसे भी जिस परिस्थिति में एक्सेप्ट करके उनको लाएं, गुणवान बनाएं और फिर समाज को में छोड़ दें कि समाज में जहाँ रहे वहाँ पर फ़ायदा उठाएं। आपको मालूम होगा कि अभी खान सर का एक उक्ति है कि अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए और अच्छा जगह भी मिल जाए, एक अच्छा सा संस्कृत में वर्ड है, फिर तो वहाँ भी नहीं जाना पसंद करूँगा, बिहार में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि बिहारी हमको खान सर का नाम दिया है। वही बात मेरे लिए भी है कि बिहार में ना मान सम्मान नाम दिया है, कहीं बाहर जाता हूँ तो पुनः
बिहार आता हूँ तो बड़ा सभी जगह वैसे तो हमारे लोग हैं जानने वाले पहचानने वाले, किसी जगह कहीं गली कहीं कुछ कहीं पहाड़ कहीं नदी कहीं समुद्र कहीं बाहर, तो उसी तरह प्यारा लगता ही नहीं कि मैं बाहर कहीं हूँ, और मैं आता हूँ तो बस चाहे ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज़ हो चाहे कहीं हो, तो इस तरह का हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो है खुले मन से लोगों का सेवा करें। देखिए, आपने भविष्य अपना नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका भविष्य। आप करते जाइए, जो मन में इच्छा है सब मिलेगी। वो याद रखिएगा 5 साल के बाद 10 साल के बाद कि सर क्या बोल रहे थे। दिल से खुले हृदय से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, संगठित कीजिए, आपके पास ज्ञान है तो बांटिए। तो ये एक, क्योंकि हम जिस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, जिस लोगों के काम कर रहे हैं, वो हमेशा याद रखें। उसको छोटा सा गलत बात, छोटी सी उनको गलत रास्ता, वो जिंदगी भर याद रखें। बाहर बड़े बड़े लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन इसी के साथ अगर हम ऐसे हमारे जिनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 10 रुपया 20 रुपया मायने रखता है, उनके लिए छोटा सा चीज़ मायने रखता है। तो उनके लिए हमारा बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। और हम लोगों ने इस साल हम सभी लोगों से बात किए थे, तो बोले थे कि संगठन कैसे चलेगा, और हमारा भी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मेरा कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। तो मैं समय मेरे पास अभाव है, फंडिंग की ज़रूरत है। तो आप लोग जिस तरह भी मैंने देखा कि होली मिलन कार्यक्रम आप लोगों ने खुद अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग सारे प्रोग्राम से खुद रन कीजिए, हमारे तरफ से जो है कोशिश करूँगा कि आपको हो, लेकिन सेल्फ सफिशेंट होना, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना है आपको। तो इसी में थोड़ी सी जो है एक कंट्रीब्यूशन मेंबरशिप कीजिए। वेबसाइट देखिए, आपका वेबसाइट पूरे दुनिया में देखा जाता है। मैं इसका जब मैं बाहर गया था अभी, तो वहाँ चर्चा हुआ बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक छोटी सी चीज़ है जो हम हमारे तरफ से जो छोटा मोटा चीज़ हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी चीज़ें जो हो रही है ये पूरी दुनिया देख रहा है। तो बिहार को लीडरशिप के रूप में देख रहा है, एकदम मन से किसी को जो सबसे मेरा कहना है एक अच्छे इंसान बनिए। अब क्या बनिए, रहिए नहीं रहिए, लेकिन कभी भी झूठ नहीं, कभी भी गलत रास्ता नहीं, कभी किसी और किसी के प्रति जो है हम लोग का जो है नेगेटिव भावना नहीं। देखिए, अभी प्रजातंत्र है, किसी को कोई करने का अधिकार है। अगर आप जो अपने विरोधी का अगर नाम लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो निश्चित रूप से आपसे आगे जाएगा। मेरा याद रखिए, पूरी ज़िंदगी में आपके पड़ोस हो, आपके आस परिवार के लोग हैं, अगर आपको प्रति बुराई करता है, आपके प्रति, ये प्रकृति का नेचर है जो है, हमेशा लोग बुराई करेगा। एक याद रखिए, मैंने माता के अलावा, माता पिता के अलावा जो है, मैं बाद में बात करता हूँ, एक मीटिंग में हूँ, थोड़ा देर में फ़ोन करता हूँ। तो हमेशा लोग बुराई करते, बुराई को अपना लीजिए, वो बुराई आपके लिए बड़ाई है। आपका अगर कोई बुराई करता है, तो कभी भी ज़िंदगी में इस बात को लीजिए कि मेरी बुराई को ही मान लीजिए कि आपका बड़ाई कर रहा है। अगर उल्टा मानिएगा तो आगे करिए, मैं तो यही मानता हूँ। तो मैं तमाम लोगों से है कि किसी का नहीं, देखिए आप इतना बड़ा लकीर खींच दीजिए कि लोग, हम लोग क्या है, मेहनत करते हैं। अभी देखिए, किसी राज्यों में जाते इतने आगे 108 संगठन से जुड़े हैं, हमारे पास क्या है, अभी मोटरसाइकिल से चलते हैं, पैदल चलते हैं, फुटपाथ पर खाते देख लीजिएगा, आम जिंदगी में देख लीजिएगा, जहाँ तहाँ घूमते फिरते। तो ये क्या है, जितना सिंपल बने रहिए, लेकिन क्या है, जहाँ योग्यता की बात होती, जहाँ बात होती, लोग पूजे जाते हैं, लोग बुलाते हैं और वो मान सम्मान देते हैं। तो निश्चित रूप से सिंपल रहिए, किसी के साथ मेरा यह मानना है। बहुत आगे जो मन में इच्छा है निश्चित रूप से भगवान पूरा करेंगे, मैंने देखा है। तो पहला तो चीज़ ये है। दूसरा है कि हम लोग मेहनत करें, थोड़ा बातचीत करें। हमको लगता है कुछ लोगों को घमंड भी हो गई है, कुछ लोगों को लग रहा है कि हम पद मिल गया है, ये सबसे नहीं है। हल्का रखिए और भूल जाइए कल को, कल क्या थे। मैं निश्चित रूप से मैं भूल जाता हूँ मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, निश्चित रूप से भूल जाइए। अपने मन में एकदम जरा सा भी आप अपना पेट पाल रहे हैं तो बड़ा चीज़ नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ लोग एक से एक है, एक पैसे की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, मेहनत करने वाले की कमी नहीं, एक से एक लोग हैं। तो आप कहीं नहीं हैं। अगर हम अपने आप को डालें तो बहुत नीचे स्तर पर। तो हम लोगों को कोई घमंड नहीं सीखना है, लोगों से बात करना सीखिए। मेरे पास समय का अभाव रहा, देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर पब्लिकली डालता हूँ, कहाँ मुझे प्राप्त, कोई एक आदमी बताए कि जिससे बात नहीं करता हूँ। अभी भी मैं ट्राईसाइकिल बटना था, मैंने अपना नंबर दिया, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं गलत नहीं करता हूँ, इसलिए हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई मान लीजिए बोल भी दिया तो उसको कैसे हम लोग, मैडम मैं था मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, 10 मिनट में। तो ये
तमाम लोगों का मेरा मानना है कि मेहनत कीजिए और एकदम आपके पीछे तो करिए लीडर। देखिए अगर आपके पीछे मैं अभी गया था दिल्ली, एक हमारे जान पहचान के थे, आपके बिहार के नेता सब गए थे, वो तुरंत इतने लोगों को वहाँ बुला दिया। एक हमारे गेस्ट आए थे, अभी कितने तारीख को प्रोग्राम था हमारा, अभी एक हमारे सत्या जी आए थे एयरपोर्ट पर। मैंने उनको बोला वहाँ 50-60 लोग वहाँ 5 मिनट के अंदर में पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने व्यवस्था कर दिया। दिल्ली में गया था, एक जगह और कहीं गया, उन्होंने फ़ोन किया, इतने लोग आ गए। भाई कैसे आ गए, क्या उनकी है? तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, 5 मिनट के अंदर इतना लोग उन्होंने, बड़ा खुश होकर गए। तो ये आप ऐसा कीजिए कि आपके बोलने पर इतने लोग आ जाए। मैं तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसका कारण है कि उस लोगों ने लीडर बना, अपने अपने आप को लीडरशिप घोषित किया है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बोलें तो इतना लोग आए। और दूसरा, लोग को जब हम लोग बुलाते हैं तो निश्चित रूप से आने जाने में खर्चा होती है, उसको देखना पड़ेगा, उसके दैनिक जीवन में जो है उसको जीवन से जुड़ना। और दिव्यांग को ही हम लोग क्यों इसको जोड़े, बाकी हमारे जो सपोर्टर जो हमारे वॉलंटियर्स है, जो हमको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी आप जोड़ने का ज़रूरत है। खाली दिव्यांग को ही हम लेकर आगे बढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। हमको इसको एक दिव्यांग, और हमारा कहना है कि 5 सामान्य लोगों को अगर लेकर चले, यानी 6 लोग 1 पर 5 अगर हम करें, उनको साथ लेकर चलिए। हर दिव्यांग को बोलिए कि 5 लोगों को बनाए, आसपास के लोगों को बनाए, तो हमको लगता है कि इस संगठन को और मजबूत कर सकते हैं। तो इस बार का हमको थीम देना है कि सामान्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। कोई प्रोग्राम हो, दिव्य एक के साथ 5 लोग आए, क्योंकि उनके पास जो है थोड़ा सक्षम होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा समय दे सकते हैं। दिव्यांग लोग को आने जाने बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो हम जो इस बार हम लोग के पास अभी देखिए आज कितना तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया, और हमारे पास ये डाटा नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। हम किस तरह की व्यवस्था करेंगे, वहाँ खाने की कितनी व्यवस्था करेंगे। हॉल के लिए आपको मालूम है कोई चीज़ फ्री नहीं होता है। आपको बता दें कि हमारे जो इंजीनियर अजय यादव है, बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन सारा पैसा लेते हैं। मैं पिछले बार भी बता दूँ, बोलने के लिए आपको नहीं चाहता हूँ कि बोले, वो सारा चीज़ का पैसा लेते हैं, लेकिन वो जगह दे देते हैं, बस इतना ही है। आपको लगा हम लोग बोलते नहीं आपने फ्री में दिया, लेकिन कोई चीज़ फ्री में आज तक नहीं मिलता है। हमने अपने जो 20-26 साल तक जिनको हमने बनाया था, ये अपने समीर कुमार महासेठ जी इतने पैसे वाले हैं, लेकिन मालूम है 20-25 साल में 10,000 रुपया हमारे नहीं दिए होंगे। जब ज़रूरत होता हॉल दे दिए, बाकी चीज़ दे दी, लेकिन बाकी चीज़ कोई नहीं देता है। अब ये मान के चलिए आप लोग किस तरह व्यवस्था होती है, कोई इस तरह की पूरे इंडिया में खोजिएगा तो इस तरह का सपोर्ट नहीं करते हैं। पैसे से सपोर्ट नहीं करेंगे, जहाँ उनका खर्चा होगा वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका ऐसी चलता है, बाकी चीज़ चलता है। सही बात है, खर्चा है तो पैसा लगता है। तो फ्री का चीज़ कोई चीज़ नहीं होता, ये जान जाइए। अब अगर आपको कहीं मिलता है तो बता दीजिए, मैंने पूरे इंडिया में बताता हूँ, फ्री का कोई चीज़ नहीं मिलता है। हम लोग उनको इसलिए बोलते हैं, बेचारे दे देते हैं, थोड़ा सा सस्ता में दे देते हैं, जब बोलते हैं दे देते हैं, और उनकी जयकार करते हैं, भाई आपने फ्री में दिया है। बोलना पड़ता है, आप लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर है इसलिए आपके बीच बोलना पड़ता है, लेकिन फ्री में कोई चीज़ नहीं होता है। तो आपका हर चीज़ का पैसा लगता है, हर चीज़ खर्चा होता है। तो आप देखिए कि किस तरह का हो। आई कार्ड बनना है तो उसमें खर्चा है। हमने एक कंपनी वाले को बोल दिया, वो आई कार्ड सबको बन जाएगा, उसकी खर्चा होगी। पट्टा हम सोच रहे हैं कि पट्टा दे दें, और जो आप लोगों को आई कार्ड में जो फीता होता है उसमें बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिट लिखे सबका वेबसाइट पर चढ़ जाए, क्योंकि इतना अच्छा से वेबसाइट पर सबका डिटेल चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों में खर्चा है। आप कैसे इसमें छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करके कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको देखिए। दूसरा है कि अपना रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, PWD वाला, उसमें थोड़ा थोड़ा समय देकर कैसे करना है। तो बाकी चीज़ों है, आप जल्द से अगर हमको एक मुश्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पैसा आ पाएगा तो हम कंपनी वालों को बोल देंगे कि इसका भाई आई कार्ड बनाना है, पट्टा बनाना है और बाकी। लेकिन जो पैसा नहीं दे सकते उनको भी बुलाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा है, लेकिन जो पैसा देते हैं उनके डिटेल एग्जीक्यूटिव मेंबर का हम लोग वेबसाइट पर बाकी चीज़ें तो हम लोग डालेंगे। और कुछ लोग जो समर्थ हैं अपने में, एक आदमी हिसाब किताब रखिए। मान लीजिए कोई 5 जो एग्जीक्यूटिव मेंबर कम से कम 1,000-2,000 आप लोग सक्षम है तो आप दीजिए। और नरेश जी इसका हिसाब किताब रख रहे हैं, और मैं नरेश जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दूंगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं नरेश जी। नरेश जी कितनी समस्याएं मैं समझ सकता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लालू जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बाकी सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तमाम लोग से है कि मेहनत कीजिए, बातें कीजिए। बात करने में क्या है, जहाँ कोई पैसा नहीं खर्चा। आप फालतू यूट्यूब देखते हैं, फालतू का सोशल मीडिया में टाइम भर का। लेकिन रोज़ कम से कम 10 लोगों से बात करिए, तो हमको लगता है वो ज़्यादा एक जो है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मालूम है हर अपने साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। यानी हम देवत्व गुण होता है। बात करने से भी जो है हमारा जो है, आप देखिएगा
दिनों में 10 से पॉजिटिव बात कीजिएगा तो आपका काम बढ़ता है। मैं खुद देखा हूँ, मैं इस पे किताब भी लिख रहा हूँ। तो आप लोगों से बात कीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए, कितना वो बोले इग्नोर कीजिए, जो इधर उधर कर वाले बात बोल रहे, और पॉजिटिव बात करते रहिए। हमको लगता है उससे ज़्यादा बेहतर होगा, और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। कितना लोग जुड़ेंगे, उनकी खाने की व्यवस्था करना, उनकी बाकी व्यवस्था करना है। हमारे पास पैसा का दिक्कत है, पैसा हमारे पास है नहीं, तो आप लोग जो कंट्रीब्यूट करेंगे आपको हिसाब देना होगा। वो जो इंजीनियर है यादव जी को, जो उनका हॉल का है, हॉल का मैंने पैसा दे दिया है अभी उनका, और बाकी जो खाने पीने और बाकी चीज़ें बैनर वगैरह ये सब के लिए है। अभी हमने छोटा हॉल किया है, पता नहीं मेरे पास कितने लोग आएंगे। अगर ज़रूरत होगी हमारे पास कितना लोग होगा उसके हिसाब से हम लोगों ने बड़ा हॉल लेना है, क्योंकि बड़ा हॉल लेंगे उतने लोग आएंगे नहीं तो हमारे पास बदनामी होगी। हमने ऊपर में एक हॉल है, उसमें करीब 200 लोग का बैठने का है, अभी तत्काल उसको लिया है। अगर हमारे पास लगता है कि लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, उसके लिस्ट आ जाएगा। खाने पीने के भी अभी तक हमने उनको बोले हैं कि 12 तारीख को हम फाइनल बताएंगे, क्योंकि 250 रुपये पर प्लेट खाना का चार्ज लेंगे, हमको हाँ नाश्ता भी होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग को कैसे करना है आप लोग देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, कैसे, लेकिन होना तो है, हर साल होता है। कैसे हो सकता है तो इस पर अपना चर्चा कर लीजिए, और हमारी शुभकामनाएं। हमने हॉल के लिए उनको पैसा देकर रसीद ले लिया, लक्ष्मी जी के पास रसीद है, हॉल बुक हो गई है, इसलिए हॉल का बुक हो गया। बाकी हम लोग के पास बाकी व्यवस्था है, और अगर हम लोग को और बड़ा हॉल लेना है तो उसके लिए वो ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। आपको मालूम है कि उसमें 50,000 पिछले साल मैंने दिया था, आप लोगों को बताया नहीं। हॉल के लिए 50,000 रुपया मैंने दिया था, तो फ्री में कुछ होता नहीं है, मैंने बताया नहीं था आपको। खाने की 50,000, 1 लाख रुपया पिछले साल खर्चा हुआ था। बाकी मोमेंटो वगैरह ये सब जान जाइए तो मोटा मोटी 1,20,000, 1,20,000, 1,30,000 रुपया पिछले साल खर्चा हुआ था। तो मैंने अपनी तरफ से दिया, किसी से पैसा लाया नहीं था। लेकिन अब हमारे पास पैसा है नहीं, और किस तरह व्यवस्था होना है, अभी हॉल हमारी तरफ से मैंने बुक कर दिया है। बाकी अरेंजमेंट खाने पीने और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करना है। अब देख लीजिए कैसे हो सकता है, आप लोग चर्चा कर लीजिए। बाकी लोग नरेश जी है, कोऑर्डिनेट करेंगे, और हम चाहते हैं कि सबसे बातें कीजिए, समझाइए कि चलेगा कैसे, और छोटी मोटी है। अब देखिए दूसरा चीज़ और मैं लोगों को बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आप कटिहार से पटना चले, आने जाने में मान लीजिए 500 रुपये, आप वो आने जाने का टिकट मत कटवाइए। हम लोग हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम वो पैसा को आप इसमें डाइवर्ट कर देंगे तो हमको लगता है कि वो इधर काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को बता सकते हैं। दूसरा लोग एक साथ लोग आने जाने जो बस वगैरह या बाकी चीज़ रूट से आएंगे, वो क्या कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं कुछ लोग अगर शाम में आ जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे इंजीनियर यादव जी को, कुछ लोग कुछ पैसा कम देकर उनका रहने की व्यवस्था करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कैसे कर सकते हैं आप लोग खुद कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हमारी थोड़ी व्यस्तता है, हमको बीच बीच में बाहर वगैरह भी जाना है, लेकिन मैं 19 तारीख को रहूँगा। 19 तारीख को और जगह कार्यक्रम था, लेकिन मैंने उसको प्रीपोन किया है और मैं यहाँ पर हूँ। तो आप हम और कैसे आप लोग खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सकते हैं, अपने में सबको काम बांट दीजिए। अकोमोडेशन कौन देखेगा, आने जाने की कोई दिखा। अगर आपके पास कुछ पैसा हो जाता है तो आने जाने के लिए भी, मान लीजिए हमारी बस है लेकिन बस में तेल है, ड्राइवर की व्यवस्था करना पड़ेगा, और हो जाएगी। बस तो हमारे पास ऐसे है, लेकिन उसकी तेल भराना, उसका ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे तो आने जाने का भी व्यवस्था एक जगह से दूसरे जगह किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं। एक और हमारी गाड़ी है मुजफ्फरपुर में, वहाँ से आने जाने के लोग हैं, वो व्यवस्था कर लेंगे तो वहाँ भी गाड़ी उपलब्ध है, वहाँ से भी आ जा सकते हैं। लालू कोऑर्डिनेट कर लेगा, सिर्फ ड्राइवर और तेल वगैरह की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ छोटा मोटा चीज़, इसी तरह छोटा छोटा चीज़ करके हम लोग और बेहतर तरीके से इस बार कर सकते हैं। और ख़ासकर मैं धीरज जी से बोलूँगा, और कुछ लोगों को देखता हूँ कि मीटिंग में नहीं रहते। जोशी जी है, मीटिंग में नहीं रहते। बाकी लोग भी देखता हूँ कि बाकी लोग मीटिंग में नहीं रहते हैं। मीटिंग में 5 से 10 मिनट में, देखिए मैं कहीं भी रहता हूँ तो 5-10 मिनट कोशिश करता हूँ कि मीटिंग में 10-5 मिनट से आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 5 मिनट मीटिंग में रहेंगे, आपका मीटिंग में रिकॉर्ड रहेगा तो लोगों को मनोबल बढ़ता है। 5 मिनट समय देना चाहिए। अभी मैं देखिए दूसरे काम में था, फिर भी मुझे याद आया, लेकिन मुझे लिंक नहीं मिल रहा था, तो आपके मीटिंग में आया हूँ। तो आप वेबसाइट पर भी देखिए, वेबसाइट पर भी जो आपके मीटिंग्स होते हैं, फोटोग्राफ्स और जो है वीडियो वगैरह डाले जाते हैं, लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी मैसेज है। इसी शुभकामना के साथ मेरी शुभकामना है कि इस तरह जो 26 साल बीता है और आगे हर साल बढ़ते रहे, एक साल कम से कम फिजिकल मिले। कमल बाबू से भी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि इस बार ज़रूर आइए। कष्ट है, इसी ज़िंदगी में इसी कष्ट में सब कुछ चलना है, और आपको हम लोग को दिखाना है कि हमारा जो फिजिकली चैलेंज या मेंटली चाहिए, जो भी हमारे पास अवरोध है, अवरोध को अवसर कैसे मिले। हेलन केलर को याद कीजिए, हेलन केलर की कितनी सारी अवरोध थी, अवरोधों को उन्होंने अवसर में बदल
तो हम लोग के पास अवरोध प्रत्येक दिन है, हर तरह का दिन है। अब ये मान जाइए कि आपको शारीरिक दिख गया, मैं देखता हूँ एक से एक पैसे वाले, एक से एक बड़ा आदमी को देखता हूँ, मुझे वो हर लोग अपनी बात, उनकी समस्या आपसे ज़्यादा गंभीर है, कभी आप चर्चा कीजिए। तो ये मत सोचिए कि आप ही के पास समस्या, हर व्यक्ति के पास समस्याएं अपनी तरह का है और आपसे गंभीर समस्याएं हैं, इस बात को जान जाइए। चलिए इसी शुभकामना के साथ इस बार 19 तारीख को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, जल्दी आइए आप लोग, क्योंकि तैयारी करना है। आप ही लोग को अपने कमेटी बना लीजिए कि एकोमोडेशन किसको देखना है, फूड का काम किसको देखना है, आई कार्ड वगैरह का काम किसको देखना है, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, समय पर आए समय पर जाए, किसी का बार बार बातें करे पूछना, क्योंकि हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनका जो मनोबल थोड़ा सा कम रहता है, तो बातचीत करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग गाँव में क्या होता है कि आप भोज पर पहले 15 दिन पहले आप न्योता दिए, फिर एक सप्ताह पहले न्योता दिए, फिर एक दिन पहले न्योता दिए, फिर सेम दिन न्योता दिए, फिर जब खाना शुरू होता है तो बीजो होता है, तभी आपको न्योता देना पड़ता है। इसका ये हमारा जो संस्कृति है, ये सचमुच संस्कृति जो है अपने आप में महान है। तो हमको याद रखना है कि कौन किसको न्योता दे रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, सबको अपने मेन लोगों को बता दीजिए कि उसको ज़्यादा अच्छा लगे। बात से कम अच्छा से, कि जैसे नरेश जी बता रहे थे कि आने की कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको मनोबल को बढ़ाइए, आने जाने में कैसे आए जाए। तो ये सब सारी चीज़ आप लोग एक से एक अनुभवी आदमी हैं, तो सब अपना दायित्व मना लीजिए। एक सप्ताह का समय है, हमको लगता है कि सब अगर आप अच्छे से कीजिएगा तो 300 जिला से काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन उस तक बाद हम लोग व्हाट्सएप में अभी भी बहुत सारा मैसेज कौन देख पाता है, बताइए, बहुत नहीं देख पाता है। इतने सारे मैसेज, इतने सारे इन्फॉर्मेशन लोग भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में अब क्या है, मेमोरी कम हो गया, दिन भर इतने मैसेज आने लगे हैं, इतने सारी चीज़ कि लोग भूल जाता है 5 मिनट के बाद क्या होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, कोई जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन आज के जो हमारा युग है जिसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें आप सब अनुभवी व्यक्ति हैं, सामने में अपना छोटा सा बातें को रख रहा था। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हाई लेवल एक मीटिंग 9 प्रमंडल का कर रहे हैं, और इसे उम्मीद है कि अगर 9 प्रमंडल, एक प्रमंडल से भी अगर 1-1 हज़ार आ जाए तो 9 प्रमंडल से 9,000, वहाँ 10,000 का टारगेट है। तो कम से कम हर प्रमंडल से 1-1 हज़ार लोग आएँ। कैसे प्रमंडल में 8-9 4-5 जिले होते हैं, तो आप देख लीजिए कैसे लोग आएँ, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसको देख लीजिए, उसके बदले कौन आ सकते हैं, और दिव्यांग के बदले भी सामान्य लोग अगर आए तो वो भी आएँ, तो उनको भी साथ लेने की ज़रूरत है। इस बार मीटिंग का एजेंडा क्या होगा उस पर चर्चा कर लीजिए, क्या क्या हम लोग निर्णय लेने वाले हैं और किस तरह आगे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग की समस्या क्या आ रही है, आने वाले समय में पंचायत इलेक्शन है, उसमें कैसे हमारा प्रतिनिधित्व हो और हम लोग कैसे और बेहतर कर सकें, अपने जीवन को बेहतर कर सकें। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी जैसे कल राजगीर में ट्राईसाइकिल मिल रहा है, उसी तरह लोग अब आने लगे हैं साथ में CSR के तहत। और हमको लगता है कि जिस तरह का हम लोग का अगर अच्छा सब कुछ रहा तो ईश्वर का हम लोग शुक्रगुजार करेंगे कि आने वाले समय में बेहतर तरीके से। एक हमारा वेबसाइट बन रहा है समर्पण A-to-Z फोरम, जो मैंने आप लोग को बताया था कि दिव्यांग लोगों को कैसे रोज़गार मिले, उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही उसको लॉन्च करेंगे उस वेबसाइट को, और उसके बारे में भी बताएंगे कि घर बैठे एक्स्ट्रा आमदनी कैसे मिले। बाकी जो काम कर ही रहे हैं उस पर भी हम लोग का वेबसाइट तैयार हो गया। अभी देखिएगा समर्पण A-to-Z-forum.com वेबसाइट का भी काम चल रहा है, पहला पेज 2 पेज बना है। घर बैठे एक्स्ट्रा समय पर आमदनी कैसे बढ़ाएं, हर व्यक्ति के लिए उसमें ज़रूरत होगी। उसका भी हम लोग जो है 19 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉन्च करें आप लोग के बीच में, और कैसे उसके साथ बेहतर होगा हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय लिया। शुभ रात्रि। और बीच में मैं आपकी बातें सुनूंगा, मैं कुछ और काम में कुछ और जगह से फ़ोन आ रहा था तो मैं उसमें अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, जय BAPWD, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।